सत्य साहिब दर्शकों, जब मनुष्य जीवन के हर मोड़ पर केवल दुख, पीड़ा और निराशा का सामना करता है, तब वह सच्चे परमात्मा की खोज में निकलता है। लेकिन जब हर द्वार पर ठोकर मिलती है, तब मन विचलित हो उठता है। कुछ ऐसी ही कहानी है हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन गांव टिहरा के निवासी धर्मदास जी की। धर्मदास जी बचपन से ही परमात्मा में गहरी श्रद्धा रखते थे और माँ दुर्गा के उपासक थे। उन्होंने माँ दुर्गा को खुश करने के लिए सभी भक्ति विधियों को अपनाया, लेकिन उनके मन को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब माँ दुर्गा ने स्वयं दर्शन देकर पूर्ण परमात्मा की जानकारी के लिए पूर्ण गुरु की तलाश करने के लिए कहा। अंतिम आशा के रूप में उन्होंने एक के बाद एक धर्म गुरुओं का रुख किया, जैसे राधा स्वामी पंथ, परमहंस महाराज और भी बहुत से पंथों में गए। लेकिन वहां से उन्हें कोई समाधान नहीं मिला, बल्कि वह गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो गए, जिससे पूरा पारिवारिक संतुलन बिखर गया। वह अपने जीवन से पूर्णतः थक चुके थे। लेकिन कहते हैं ना, जहां चुनौतियां होती हैं वहीं सफलता की राह भी छिपी होती है। ऐसा ही कुछ हुआ धर्मदास जी के जीवन में, जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का टीवी पर सत्संग सुना। संत जी द्वारा बताए गए शास्त्र आधारित ज्ञान ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने तुरंत ही उनसे नाम दीक्षा ली। दीक्षा लेते ही वर्षों की परमात्मा की तलाश तो पूरी हुई ही, साथ ही सारे दुख भी दूर हुए। पूर्ण सुख मिला, मानसिक शांति और मोक्षदायक भक्ति मिली। तो दर्शकों, आखिर क्या है वो दिव्य ज्ञान जिससे धर्मदास जी की अधूरी जिंदगी संपूर्ण बनी? क्यों उन्होंने पारंपरिक भक्ति व धर्म गुरुओं द्वारा बताई साधना छोड़कर संत रामपाल जी महाराज को परमात्मा और पूर्ण गुरु स्वीकार किया? आइए सुनते हैं धर्मदास जी के जीवन परिवर्तन की अनसुनी कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? धर्मदास जी। सर कहाँ से हो आप? मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, डिस्ट्रिक्ट सोलन, विलेज टेरा, पोस्ट ऑफिस कंडा, हिमाचल से। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं जी पहले दुर्गा का उपासक था और साथ में फिर फौज में था। और फौज में जाने के बाद भी मैं मानता था परमात्मा को ही। मैंने कभी कोई विकार भी नहीं करा। विकार मैंने ना फौज में किया और ना जब से पैदा हुआ तब से मैंने कोई विकार भी नहीं किया था। उसके बाद फौज में जब था तो मेरे को 1977 की बात है, 1977 के बीच में मेरे साथ में धर्मशाला में मैं पहली पोस्टिंग गया था। तो धर्मशाला में जा करके एक हमारा जो कमांडर था, कंपनी कमांडर था, उसने मेरे को एक दफ़ा मुर्गा काटने के लिए दे दिया कि इसको मुर्गा को काट और मैं मैडम को ऊपर दे के आ जा मेरे क्वार्टर में जा करके। तो मैं उस दिन रोने लग गया। मैंने बोला कि भाई मैंने तो कभी जीव हत्या करी नहीं है, तो मैं तो नहीं इसको काटूंगा। मैं घर चल जाऊंगा, बेशक चल जाऊंगा, लेकिन मैं जीव को नहीं मार सकता, बिल्कुल भी नहीं। तो उसके बाद फिर उन्होंने मेरी चार्जशीट बना दी कि मैं तेरे को क्या करूंगा कि 3 दफ़ा तेरे को सजा दिला करके तेरा कोर्ट मास्टर कर दूंगा। तो उसके बाद मैं घबरा गया। मैंने बोला कोई बात नहीं, घर का गरीब आदमी था, माँ बाप हमारे मर गए थे। उसके बाद कुल मिला करके एक कैप्टन साहब आए और वो सदन साइड के थे। उन्होंने अपना लॉ निकाला। तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे लॉ के बीच में ऐसा नहीं लिखा कि ज़बरदस्त किसी की कोई जीव हत्या कर दे, ऐसा कोई अलाउ नहीं है। तो उसके बाद मैं वहाँ से बचा। परमात्मा ने ऐसी कृपा करी, वो परमात्मा का ही हाथ होगा, क्योंकि आज जब हमें ज्ञान मिला तो ज्ञान के मुताबिक अब लगा पता कि परमात्मा पहले से लेके चाहे देवी देवते की भक्ति करते थे, चाहे कुछ भी जहाँ भी आस्था होती थी, वो परमात्मा की ही देन थी। और पूरा परमात्मा के लिए मैं चाहता था कि परमात्मा अपने शरण में रखना और मुझसे भक्ति कराना, इतना ही मेरा पहले से था। उसके बाद जो है मैं वहाँ से बच गया जी, और बच के निकल के आ गया। और उसके बाद मैं राधा स्वामी के बीच में, फिर मैं राधा स्वामी के लिए मैंने सोचा कि मैं राधा स्वामी के बीच में जाऊं। तो 1980 के बीच में मैं राधा स्वामी के बीच में ब्यास में चला गया। और ब्यास में जा करके वहाँ पर कुछ क्वेश्चन हुए। उस क्वेश्चन से मैं उसमें सेटिस्फाई नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं हो पाया। और जब वो मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ तो मैं वहाँ से वापस आ गया कि भाई मेरे को ये भी नाम मुझे ठीक नहीं लगता। तो मैं दुर्गा की मतलब पूजा करता रहा, उसकी जो अपना दुर्गा चालीसा करता था मैं, तो वो करता रहा मैं। और मेरे को तड़फ हो गई
कि कोई परमात्मा तो होगा, देवी देवते की तो मैं भक्ति कर ही रहा हूँ। तो इस करके फिर मैं करता रहा और फिर उसके बाद मैं पोस्टिंग चला गया, पुन्ना के बीच में चला गया और पुन्ना के बीच में जा कर के वहाँ पर मेरे को बोला कि भी आप गुरु धारणा कर लो और गुरु धारणा करने से आपको पता लगेगा और पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। बिना गुरु से बिना आप जो भक्ति कर रहे वो आपकी ठीक नहीं है। तो मैंने बोला भी नहीं, मैं तो दुर्गा से बड़ा कोई है नहीं और मैं इसी की उपासना करूँगा और इससे बड़ी कोई शक्ति है नहीं। तो उसके बाद मैंने एक दिन ऐसा आया कि मैं रोने लग गया। मैंने बोला कि हे परमात्मा, मुझे इच्छा तो आपकी थी, आपकी शरण में आने की थी, पर मैं तो दुर्गा माता को ही पूर्ण मान रहा हूँ। तो मैंने दुर्गा माता से शाम को प्रार्थना करी कि हे माता, अगर तू पूर्ण परमात्मा के रूप में है और तू मेरे को मोक्ष दिलाती है तो मेरे को रास्ता दे दो। अगर मेरे को मोक्ष नहीं है तो मेरे को रास्ता दे दो। अगर आपके पास मोक्ष है तो मेरी संतुष्टि मेरे अंदर पैदा कर दो ऐसे। तो उसके बाद दुर्गा ने मेरे को एक कन्या के रूप में वहाँ पर दर्शन दिया था रात को। तो मैंने पूछा था, मैंने बोला माता भी आप मेरे लिए ये बताओ भाई, मैं जो भक्ति मार्ग में लगा हुआ आपकी इतनी उपासना करता हूँ, दुर्गा चालीसा करता हूँ मैं, और तो दुर्गा चालीसा करने के बाद भी आज दिन तक मेरे को कष्ट ही कष्ट आते रहे। तो अब मेरे को रास्ता बताओ भी मैं क्या करूँ अभी। तो उन्होंने बोला कि बेटा, अगर तू मोक्ष चाहता है तो मोक्ष के लिए आप पूर्ण गुरु की शरण में जाओ कहीं। तो उसके बाद मैं वहाँ से चला गया और पुन्ना से 35 किलोमीटर परमहंस महाराज का आश्रम था, तो मैं वहाँ चला गया। और वहाँ पर जाने के बाद मैंने वहाँ पर नाम दीक्षा ले ली वहाँ से। और नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे को 4 साल हो गए थे। और 4 साल होने के बाद में मैंने क्या काम किया कि वहाँ पर मेरे को एक कबीर वाणी मेरे को याद आई थी कि कबीर साहब की वाणी याद आई। तो मेरे वो वाणी आने के बाद मैंने पूर्ण सदानंद महात्मा थे, एक जम्मू से थे, वो मेरे ड्राइवर थे उस टाइम जो है। तो मैंने उनसे बात करी कि ऐसा बताओ महात्मा जी कि यहाँ पर पूर्ण परमात्मा हम किसको माने, राम है या कृष्ण है या विष्णु है या शंकर है, कोई भी है, तो मुझे इसका मेरे अंदर जो ये शंका पैदा हो रही है इसको मुझे बता दो। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर कृष्ण जो है पूर्ण परमात्मा का रूप है। तो फिर मेरे को उनकी वाणी एक याद आ गई। मैं पहले से ग्रंथ पढ़ता था और मेरे को वाणी याद आई, एक पता नहीं कैसे परमात्मा ने मुझे याद करा दी हो कि द्वापर युग में कृष्ण जी ने निरंजन का रूप बनाया और आप बनाकर तार निरंजन और जीवों को भरमाया। तो मेरे को वो जब वाणी याद आई कि उन्होंने तो जीव के अंदर, कृष्ण के अंदर भी काल प्रकट होके उस टाइम बोले थे वो। तो मेरे को वो वाणी याद थी। तो वो पूर्ण सदानंद महात्मा ने बोला कि भी ये तो हमने आज दिन तक सुना नहीं, लेकिन हम तो कृष्ण को ही परमात्मा मानते। तो फिर मेरा दिल वहाँ से जो है फिर भड़क गया कि मैं कहाँ जाऊँ। उसके बाद मैंने 4 साल उनकी उपासना करी और मैं भटकता रहा। उसके बाद फिर मैं जाके 86 में जा करके इसमें चला गया, अरुणाचल प्रदेश में चला गया, मैं पोस्टिंग चला गया। वहाँ पर जाके मैं बरवाड़ा से आगे पड़ता है बनभौरी। बनभौरी में जाकर के वो संत थे जो राधा स्वामी के पंथ से निकले हुए थे। उनके पास 5 नाम नहीं थे, ना 3 नाम थे, उनके पास एक ही नाम था। तो उनकी मैं आरती सुन रहा था वहाँ पर। तो वहाँ पर जो भगत थे उसमें हमारी फौज में, तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये पूर्ण परमात्मा है और आप इनकी शरण में चलो। तो उन्होंने भी क्या काम किया, मैं रात को ड्यूटी पे था, जो मेरे साथ ड्यूटी वाले बच्चे थे और मैं वहाँ पर कमांडर था। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप सर सो जाओ और हम जो है ड्यूटी अपनी ठीक बजाएंगे। तो रात को मेरे को उसी टाइम हुआ जैसे मैं सोने लगा, तो उन्होंने मेरे को किसी ने हिला दिया वहाँ से और उन्होंने नीला चोला डाल करके वहाँ पर मेरे को दर्शन दे दिए। तो मैंने उनको ही परमात्मा मान लिया कि तो परमात्मा का रूप है। फिर मैं वहाँ से जाके उनकी शरण में चला गया और वहाँ पर बनभौरी में जाके मैंने नाम लिया और 28 साल वहीं पर रहा। मैं 28 साल तक मैंने उनका जाप किया। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? 2014 में अक्टूबर के महीने में ली थी। मेरे बच्चे और भक्तमती ये सभी गाड़ी में ले गए और मैं बरवाड़ा में चला गया 2014 अक्टूबर का महीना। और उसके बाद परमात्मा ने वहाँ पर जा करके मेरे को कुर्सी पे बैठ के नाम दिया। मैंने बोला भी नीचे बैठना था, मैंने अब कैसे बैठूं। तो परमात्मा ने जो वहाँ के उनके भगत थे उन्होंने कुर्सी पे दे करके भी कोई बात नहीं, आप ऊपर बैठ जाओ। तो फिर वहाँ पर बैठ के मेरे को नाम दिया। फिर परमात्मा के दर्शन के लिए गए। तो मैं ब्रोकर थी मेरे पास में, चल तो सकता नहीं था, उसके सारे खड़ा हो गया। और फर्स्ट चैम्बर में परमात्मा का जो वहाँ पर बच्चे भगत थे वहाँ पर जा करके
जब लाइन में लगे तो परमात्मा आगे चले गए थे, आगे से परमात्मा पीछे रेडी लेके आए और परमात्मा ने बोला भी वहां चलो, पहले नंबर 1 पे चलो भाई पीछे। तो पीछे आए, पीछे आने के बाद परमात्मा ने मेरे को उतना ध्यान नहीं रहा कि मैंने दंडवत भी नहीं कर पाया, मैं वहां पर परमात्मा को कुछ नहीं कर पाया। तो फिर परमात्मा ने बोला बेटा अभी तू आ गया और ठीक है बेटा, तेरे को विश्वास हुआ कि नहीं? तो मैं बहुत रोया वहां पर। मैंने बोला परमात्मा विश्वास तो पूरा हो गया, परमात्मा मेरे को माफ कर देना। तो बोला परमात्मा ने बेटा तेरी उम्र काफी दे दी, तेरी इतनी जिंदगी थी, तो इस करके अभी आपने भक्ति करना, अभी सब ठीक हो जाएंगे, तेरे सब रोग कटेंगे अब। तो वहां पर जाके परमात्मा ने बोला जाओ और अमृत ले लो बेटा और दंडवत कर लेना बच्चे। तो फिर मैं दंडवत तो होती नहीं थी, वहां भक्तों ने बोला कि परमात्मा ने बोला तो दंडवत करो बेटे, भक्त जी भी करो कैसे ना कैसे। तो कुल मिला के परमात्मा ने यहाँ पर प्रेरणा दिया और जैसे ही मैंने दंडवत की वहां पर जा करके परमात्मा दया करी तो मेरे पीछे रीढ़ की हड्डी के बीच में एक ऐसी आवाज आई, कड़क देके हुआ और मैं आफ्ता आफ्ता देके ऊपर उठ गया। फिर मेरा मन ना बोले वहां पर जाके बाहर बरामदे में आके वहां गद्दे बिछे हुए थे, तो मैं बोलूँ भी मैंने नहीं जाना आज, मैंने तो यहीं रहना, लेकिन बच्चों ने कंपेल किया, फिर मैं घर आ गया। उसके बाद परमात्मा परमात्मा की दया से जब घर पहुंच गया। सर आप परमात्मा किसे कह रहे हो? संत रामपाल महाराज को। वो संत रामपाल महाराज जी गुरु जी नहीं है, वो परमात्मा का रूप आए हुए हैं। वो हमें तब लगा पता जब हमने उनका ज्ञान सुना और ज्ञान पढ़ा, किताब को पढ़ा और ज्ञान को सुना। साधना चैनल के ऊपर परमात्मा ने खुल के ज्ञान दिया, तो उसमें पता लगा कि परमात्मा क्योंकि गुरु को मानुष जो गिने और चरणामृत को पान और तेना नरक जाएंगे और जन्म जन्म हुए सवान। तो परमात्मा को गुरु तो एक परमात्मा पूर्ण परमात्मा होता है, गुरु की पहले आदर होता है, फिर परमात्मा का बाद में आदर होता है। इस करके गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार और हरि सिमरे 100 बार है और गुरु सुमरे हुए पार। तो इतनी ताकत है गुरु के अंदर, गुरु से बिना हम कोई भी चीज की किसी चीज की हमारे को प्राप्ति नहीं हो सकती है। सर जैसे आपको संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले भी अनेकों लाभ हुए, तो हम आए दिन देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है उनको नाम दीक्षा लेने के बाद भी बहुत से लाभ होते हैं। तो सर आपको कौन कौन से लाभ हुए? हाँ जी, सबसे बड़ा तो मेरे को ये लाभ हुआ कि जीवन दान मिला। दूसरी बात ये हुई कि हमारे को पूर्ण परमात्मा मिले और पूर्ण परमात्मा के ज्ञान को जब हमने इसको सुना तो अब हमें ये क्लियर पता लग गया कि हमारे को अब मोक्ष की प्राप्ति है। हम इस काल के लोक में दोबारा नहीं आएंगे अब, क्योंकि अब तो हम सतलोक में जाएंगे। और मेरे को इसमें लाभ क्या हुआ जी, एक जीवन दान मिल गया। आज मेरी मेरी फौज की आर्मी की 2 पेंशन है, एक मेडिकल बोर्ड है मेरा, जिसमें मेरे को कितनी बीमारी थी, हार्ट की मेरे को बीमारी थी, शुगर की मेरे को बीमारी थी, दमे की मेरे को बीमारी थी, दमे का मेरे पंप लगे हुए थे और दवाइयाँ चली हुई थी। तो उसके बाद कारगिल के बाद मेरे को मैं रिटायर हो गया, आगे मुझे प्रमोशन नहीं मिली और फिर मैं वापस आ गया और जब संत रामपाल महाराज की शरण में आ गया था उसके बाद मेरे ये जो मेरे को दमे की बीमारी थी वो परमात्मा के नाम सुमन करने के मात्र ही मेरे वो सारे रोग कट गए। और हार्ट की भी दवाई नहीं खा रहा आजकल, शुगर की दवाई नहीं खा रहा, कोई कुछ नहीं, मेरे सभी रोग कट गए। और जितनी भी मेरी प्लेटें थी ये सब जुड़ गई, अपने आप रीढ़ की हड्डी जुड़ गई। परमात्मा ने दया कर दी, इतनी इतनी दया करी परमात्मा ने, मैं बता नहीं सकता। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको अनेकों लाभ हुए। सर जो दर्शक आप आज आपको टीवी पे देख रहे हैं तो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? उनके लिए संदेश तो हम नहीं दे सकते, लेकिन प्रार्थना जरूर कर सकते हैं कि संत रामपाल महाराज का साधना चैनल के ऊपर और अन्य चैनल के ऊपर भी उनका प्रोग्राम आता है और उसको साधना चैनल के ऊपर आप उनका सत्संग सुने और ज्ञान को सुने। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? बड़े आसान तरीका है जी, उसमें साधना चैनल के ऊपर परमात्मा की एक पीली पट्टी आती है और पीली पट्टी के ऊपर नंबर आते हैं और उस नंबर पे आप फ़ोन करो और फ़ोन करने के बाद जो भी आपको नज़दीक नामदान सेंटर होगा वहाँ के लिए आपको बताएंगे, वो भक्त लोग बताएंगे और भक्त लोग बताने के बाद आप उस वहाँ पर नज़दीक जा सकते हैं और नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी।